हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जोड़ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो दूसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव का जोड़ पढ़ेंगे। तो जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दशमलव को डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले दशमलव में क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम जानेंगे कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, अगर कोई लिख दे, ठीक है, अगर लिख दे कोई 0.5, तो आप तो इसे ऐसे पढ़ेंगे कि 0.5 है। ठीक है, तो अब आप ले लीजिए इसको जैसे, ठीक है, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? 3.15 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखो, जो दाईं तरफ होता है उसे हम एक एक अंक करके पढ़ेंगे। तो देखो, दाईं तरफ कौन है? 15 है। तो 15 को में कौन कौन सी संख्या है? 1 है और 5 है। तो हम कहेंगे 3.15 ऐसे पढ़ते हैं, तब हमारा सही है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि 3.15, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। मतलब लोग समझेंगे कि इसे दशमलव के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई दे दे ऐसे, ठीक है, तो अगर आपको लिख लिए हम एक संख्या, अब बताइए इसे आप कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, बाईं तरफ ये है दशमलव के, दाईं तरफ ये है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दशमलव की बाईं तरफ में देखो 12 है, तो 12 को हम पूरा पढ़ लेंगे कि 12 है। ठीक है, दशमलव के बाईं तरफ की संख्याओं को पूरा पढ़ा जाता है। तो हम कहेंगे 12, उसके बाद दाईं तरफ जो है दशमलव के दाईं तरफ, उसको एक एक अंक पढ़ेंगे जैसे इसमें पढ़े थे। तो देखो 12.75 ऐसे पढ़ते हैं, तो तब हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को पढ़ना अच्छी तरह से आ गया। अगर 3 अंक भी दे दे जैसे, ठीक है, कुछ भी दे दे, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, बाईं तरफ कितना है? 305 है। उसके बाद दाईं तरफ कितना है? 675 है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? 305 दशमलव, जब दशमलव बोलेंगे तो उसके बाद एक एक अंक बोलना है आपको। देखो 305 दशमलव के हैं आप, उसके बाद 6, 7, 5 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पढ़ना तो आप लोग जान गए। अब आप किसी संख्या को दशमलव में लिखेंगे कैसे, पहले ये भी जान लीजिए। ठीक है, अगर कोई बोल दे आपको कि 2 रुपया 20 पैसा लिखिए, 2 रुपया 20 पैसा, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 रुपया हो गया, दशमलव 20 ऐसे हो गया हमारा 2.20। ठीक है, तो अगर कोई कह दे कि 5 किलो 250 ग्राम लिखिए, 5 किलो 250 ग्राम, तो 5 किलो को ऐसे लिख लीजिए, दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? देखो 250, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को लिखना भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो अगर कोई कह दे कि 1 रुपया 5 पैसा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर दशमलव यहाँ जो 5 है उसके बाद कितना भी जीरो लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए, इसके भी पीछे अगर कितना भी आप जीरो लगा देंगे, कितना भी जीरो लगा देंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप कितना पढ़ेंगे? 250 ही ग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, एक रेशियो होता है अनुपात में, करेक्ट कोई वैल्यू नहीं बता पाता। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब दशमलव के जोड़ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब हम पहले एकदम एक अंक का जोड़ लेंगे दशमलव में। ठीक है, तो अब पहले देखो 0.5 लिख लिए, उसके बाद प्लस कर दीजिए 0.2 हो गया। तो अगर आप पहले, आपको हम साधारण जोड़ बता चुके हैं इसके पिछली वीडियो में, तो आपको इसे कैसे जोड़ेंगे? तो देख लीजिए, 5 है, अभी दशमलव छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि दशमलव है।
ठीक है। आपको मानकर नहीं चलना है अभी कि कोई दशमलव है, पहले आप बस जो संख्या दिया है उन्हीं संख्याओं पर ध्यान दीजिए। तो 5 है और 2 है, तो 5 में कितना जोड़ना है हमको? 2 जोड़ना है, ठीक है। 2 ऐड करना है 5 में 2, तो जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ गया, ठीक है 7। उसके बाद दशमलव है, इसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। 0 है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप अभी दशमलव मानकर मत चलिए कि दशमलव है, बस सीधा। तो एक बात देखो, जब हम जोड़ें कितना होगा? 5 2 7, 7 लिख लिए। उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव लगा लिए। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होता है, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा आगे लिखते हैं एक दूसरा। जैसे अगर कोई दे दे 0.75 फिर 0.1, तो बताइए इसे कैसे जोड़ेंगे आप? इसे कैसे जोड़ेंगे? तो देखो बस सेम वैसे 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 8, 8 हो गया, ठीक। उसके बाद 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ? 8 हो गया। उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। ये भी आपका हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्यों। अब चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब चलिए लिख लेते हैं। जैसे दे दिया 0.75 प्लस 0.07, यही आपको दे दिया। तो आप कैसे इसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे आप? तो पहले देखो 2 अंक के बाद इधर, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, यही ध्यान देना होता है दशमलव में। 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव, मतलब दशमलव के बाद 2 भी अंक इधर भी है, 0 है और 7 है, ठीक है। तो मतलब 2 अंक इधर भी है दशमलव के बाद, 2 अंक इधर भी है दशमलव के बाद, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे? तो पहले जब बराबर है तो हमें कुछ करना नहीं है, बस सीधा इसे जोड़ लेना है। तो देखो अब क्या करेंगे? 7 में 5 जोड़िए, कितना होगा? 7 5 12 के 2 हो गया, 12 के 2 हो गया। तो अब हासिल 12 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, साधारण जोड़ में बता दिए हैं हासिल लेना, ठीक है। तो देखो इकाई का अंक हमेशा ले लेते हैं। इकाई का अंक देखो 12 में 1 दहाई 2 इकाई है, तो इकाई का अंक लिख लिए हम। उसके बाद देखो बचा दहाई, जो दहाई बचा उसके अगले अंक, मतलब अंक में क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसी लाइन में जोड़ना है, तो हम इसी के ऊपर लिख लिए, ठीक है। 7 और 0 में जोड़ना है हमें 1, तो हम उसी के ऊपर मतलब जो हासिल है लगा दिए, ठीक है। अब देखो 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 7 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 1 7 8 हो गया, 0 जोड़ेंगे 8 में तो 8 ही आएगा, तो इसलिए लिखते हैं। तो अब आप देख लीजिए उसके आगे क्या है? दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। देखो दशमलव हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो उसके बाद क्या है? 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा से और आगे, ठीक है। जब अंक बराबर नहीं होंगे दशमलव के बाद, तब आप उसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम ले लेते हैं 40.07 और यहाँ पर दे दे आपको 15.7, 15.7। यही आपको जोड़ना है। क्या है? क्या करना है? 40.7 मतलब 07 में कितना जोड़ना है आपको? 15.7, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, क्या बोला है? 40.07 में कितना हमें ऐड करना है, जोड़ना है? 15.7। तो देख लीजिए ऊपर, ऊपर पहले आप ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है? देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यही ध्यान देना है आपको। और नीचे क्या है? दशमलव के बाद 1 अंक है, दिख रहा है आपको? ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। जब 1 अंक है नीचे, तो हम बताए हैं कि दशमलव मतलब उसके पीछे कितना भी अंक बढ़ाते चले जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मान में। तो हम इसलिए देखो अभी हम 0 यहाँ पर बढ़ा लिए, ठीक है। कितना बढ़ा लिए? 0,
ठीक है। 0 हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0 बढ़ा लिए हम। मतलब अंक देखो यहाँ ऊपर अगर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी हम दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब दशमलव के बाद अंक जो है बराबर कर लेंगे तब जोड़ेंगे। देखो 2 अंक यहाँ भी हम बैठा लिए, था कितना 15.7 था, तो उसमें एक अंक कम था, मतलब ऊपर वाले से एक अंक कम था, तो हम क्या कर लिए इसी में हम 0 बैठा दिए, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ भी 2 अंक हो गया दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 अंक हो गया। अब आप क्या करेंगे, सीधा आप इसे जोड़ लीजिए। 7 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, समझ में आया, 7 होगा। अब देखो फिर 0 में 7 जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, ठीक। उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव है लगा लीजिए। अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो गया। अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो यही आपका आंसर हुआ। तो कितना आया आपका 55.77, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन इस पे और लेंगे। यही बात दशमलव में यही सिर्फ ध्यान देना होता है, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर कोई दे दे आपको 39 और फिर यहाँ पर दे दे 4.6 दे दे, ठीक है। तो अगर आपको 39.675 में आपको कितना ऐड करना है 4.6 ऐड करना है, 4.6। तो ऊपर देख लीजिए, पहले आपको क्या बताया है कि क्या देखना चाहिए आपको, दशमलव के बाद देखा जाता है कि क्या अंक दोनों में सेम है। तो देखो यहाँ ऊपर वाले में क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दिख रहा है 6, 7, 5 दिख रहा है आपको 3 अंक। लेकिन नीचे वाले में क्या है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, 1 अंक है। तो हम इसमें 2 अगर 0 और बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, ठीक है, 3 अंक। तो हम इसे हम क्या करेंगे 2 0 और बढ़ा लीजिए। इसमें हम क्या किए 2 अंक और बढ़ा लिए, ठीक है। जब 2 अंक हम और बढ़ा लिए इसमें, तो देखिए अब हमारा नीचे भी 3 अंक हो गया और ऊपर भी 3 अंक हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे आराम से जोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बैठाया जाता है अगर अंक कम बेसी है, ठीक है। तो अब चलिए हम जोड़ देते हैं। अगर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हुआ, ठीक है। फिर 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हुआ, ठीक है। और 6 में 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा 12 हुआ। 12 को हम इकाई का अंक सिर्फ लिखते हैं, और जो दहाई देखो 2 लिख लिए, 12 में 2 इकाई होता है जो, उसके बाद जो दहाई मतलब हासिल हुआ दहाई, वही हम अगले वाले अंक में जोड़ते हैं। तो इसमें जुड़ गया, ठीक है, दशमलव के आगे। तो देखो अब 9 में 1 जोड़ेंगे, अभी दशमलव छोड़ दीजिए, 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे, देखो 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 4 14, 14 के 4 मतलब 14 में 4 दहाई मतलब 1 दहाई 4 का ही होता है, ठीक है। तो हम इकाई को लिखते हैं, देखो 4 लिख लिए हैं 4, और उसके बाद 1 बचा है तो 1 अगले अंक में जुड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या किए, तो देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए इसमें, तो देखो बाएं साइड में हम बराबर नहीं करते हैं, ठीक है, बाएं साइड में हम बराबर नहीं करते, दशमलव के बाएं साइड में अंक बराबर नहीं करते, सेम वैसे जोड़ देते हैं। लेकिन दाएं साइड में हम दशमलव के बाद अंकों को बराबर करने के लिए 0 बैठाते हैं, ठीक है, यही बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। कोई आपको ऐसे दे दे, ठीक है, कोई अगर आपको ऐसे दे दिया कि बताइए जोड़िए इसे, तो आप ऐसे इसे तुरंत जोड़ेंगे ऐसे क्यों? सबसे पहले क्या देखना है आपको कि दशमलव के बाद देखिए क्या अंक बराबर हैं, कि जितना अंक ऊपर दिया हो उतना अंक नीचे हो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है उतना अंक नहीं, क्योंकि ऊपर 2 अंक दिया है और नीचे 3 अंक दिया है, ठीक है, ऊपर 2 अंक और नीचे 3 अंक। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 0 और बढ़ा देंगे, ऊपर 1 0 और बढ़ाकर हम क्या करेंगे अंक को बराबर कर लिए। तो देखो अब क्या हो गया, ऊपर 3 अंक हो गया, नीचे भी 3 अंक हो गया दशमलव के बाद, ठीक है। तो अब आप इसे जोड़ लीजिए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 6,
और फिर 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होता है। तो 11 में एक इकाई जोड़ लेते हैं, उसके बाद एक हासिल हुआ जो आगे अंक में जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक जब जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 6 में तो 7 हुआ, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 के 0, फिर एक हासिल आया अगले अंक में जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 और 6 मिलके 7 हुआ, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 के फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर एक हासिल आया, फिर क्या करेंगे अगले अंक में जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 बचा है, 3 बचा है, 3 3 जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है। तो आपको देखो धीरे धीरे हम बड़ा अब थोड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बढ़ते चलेंगे अच्छी तरह से, आपको एकदम जीरो लेवल से और बढ़िया से समझाते चलेंगे। तो हम और एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और कंफ्यूजन भी दूर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, जैसे प्लस तो बताइए आप इसे कैसे जोड़ेंगे, आप इसे कैसे जोड़ेंगे। आप तुरंत इसे जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपको राइट साइड में देखना होता है कि दशमलव के राइट साइड में दाहिने तरफ क्या अंक हमेशा सेम है कि नहीं। जब अंक सेम होंगे तो तुरंत आप जोड़ देंगे, ठीक है। अंक आप अगर सेम है अंक तो आप क्या करेंगे तुरंत जोड़ देंगे, लेकिन आपको सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे इसे, तो यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या बताए हैं 0 बैठा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 अंक है, नीचे 1 ही अंक है, तो नीचे 2 अंक और कर देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, मतलब 2 0 लगा देंगे तो हम लगा लिए, ठीक है। अब देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 5, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। तो 3 3 जोड़ेंगे तो 6, उसके बाद क्या करेंगे इधर आ जाइए, दशमलव को छोड़ दीजिए या तो लगा लीजिए, कोई बात नहीं, इसके सीध में है। उसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होता है, ठीक है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हुआ। उसके बाद देखो 3 3, हम ऐसे क्यों लिख लिए, देखो बाएं साइड में हमको अंक नहीं बराबर करना होता, बाएं साइड दशमलव के बाएं साइड में हमें अंक नहीं बराबर करना होता है, सिर्फ इधर हमें बराबर करना होता है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में हमें बराबर करना होगा तभी हम जोड़ पाएंगे, अन्यथा हमारा गलत हो सकता है सवाल। तो चलिए हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बीजी व्यंजकों का जोड़, और उसके बाद कुछ हम सवाल करेंगे जोड़ पर, उसके बाद हम घटाना पे बात करेंगे। तो चलिए